हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के। बट वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 50-50 क्वेश्चन करवा देंगे। और यदि आपको वीडियो का जो पीडीएफ है इस क्वेश्चन का चाहिए तो www.examsprint.com पर आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता आप किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आपका सही। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जो है दयाराम साहनी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? विशाल अन्नागार, महान स्नानागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिले मकान। तो जो है हड़प्पा में आपकी पाई गई इमारत जो थी विशाल अन्नागार पाई गई थी। राइट ऑप्शन ए। सिंधु घाट सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? सिंधु घाट की जो है विशेषता वो मानी जाती है आपकी व्यवस्थित शहरी जीवन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर जो है आपके रावी नदी के किनारे मिलते हैं। राइट ऑप्शन डी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो त्रिपिटक आपको पता होगा, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। राइट ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो था सारनाथ में दिया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कनिष्ठ के शासनकाल में डॉट डॉट का आयोजन हुआ था। कनिष्ठ के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपको पता ही होगा, गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल आपके 24 तीर्थकर हुए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो है पहली राजधानी जो थी आपका राजगृह थी। पहली राजधानी राजगृह। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? तो उस समय जो है धनानंद का शासन था। राइट ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा या किनके द्वारा की गई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य के द्वारा की गई थी, आचार्य चाणक्य। राइट ऑप्शन बी। निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है 261 में हुआ था, आपको पता होगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का है उनके शिलालेख 13 में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो है भारतीयों के महान सिल्क मार्ग अशोक द्वारा, अकबर द्वारा, हर्षवर्धन या कनिष्क के द्वारा आपका आरंभ किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई? स्वर्ण मुद्राएं किसके शासन में चलाई गई? ये भारतीय यूनानियों के शासनकाल में चलाई गई थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो संगम युग के इतिहास का संबंध आपका है तमिलनाडु से है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकाराम व मणिमेखलई का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू धर्म से। ये हो जाएगा हिंदू धर्म। राइट ऑप्शन ये होगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आप जानते होंगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ये आपको भी पता होगा, नवरत्न किस गुप्त शासक के काल में थे? ये आपके थे चंद्रगुप्त सेकेंड, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो अन्य नाम विक्रमादित्य किसका था? इनका चंद्रगुप्त सेकेंड का ही अन्य नाम विक्रमादित्य था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके जो है हरिशेर द्वारा लिखी गई थी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की जो है आपकी मृच्छकटिकम जो है आपकी कालिदास की रचना नहीं है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? पंचतंत्र के रचयिता जो है विष्णु शर्मा, राइट ऑप्शन सी। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो वो आपका जो है हर्षवर्धन था, राइट ऑप्शन सी। हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं, आपने भी पढ़ा होगा। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 28वां। हर्षवर्धन के शासन काल में डॉडर नामक चीनी यात्री भारत आया था। कौन सा चीनी यात्रा आया था? हेंत्सांग आया था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? नागानंद नाटक के रचयिता हर्षवर्धन जी हैं, जो आपके राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वतापी इनमें से किनकी राजधानी थी? वतापी जो है आपकी चालुक्य की राजधानी थी, चालुक्य, राइट ऑप्शन सी। किस शासन द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये आपका हुआ था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा कराया गया था, राइट ऑप्शन डी। किसके शासनकाल में के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो ये आपके राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुई थी, राइट ऑप्शन बी। इनमें से किनके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तक्कोलम का युद्ध जो है चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच में लड़ा गया था, चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच में, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण आपका राणा कुंभ, जिसको कहते हैं राणा कुंभा, उन्होंने करवाया था, राइट ऑप्शन बी। आप जानते होंगे अशोक स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो गीत गोविंद जो है जयदेव द्वारा, राइट ऑप्शन बी के द्वारा कराई गई थी। किस शासन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इल्तुतमिश जो हैं आपके दिल्ली के सल्तनत जो हैं संस्थापक हैं, राइट ऑप्शन बी। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं अल बरूनी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो वो कहा था बलवन ने कहा था, राइट ऑप्शन सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया, राइट ऑप्शन डी। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी? तो आपने पढ़ा होगा रजिया सुल्तान चर्चित महिला है, पहली शासिका। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? तो कृष्णदेव राय को विजयनगर का महानतम राजा माना जाता है, राइट ऑप्शन बी।
किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं? तो हम्पी में विजयनगर के खंडहर मिलते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। राइट ऑप्शन बी। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राजसी तंगड़ी कब युद्ध भी कहा जाता है, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1565 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही, करेक्ट ऑप्शन। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है बीजक ग्रंथ में मिलता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है शंकराचार्य जी थे। राइट ऑप्शन ये। गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म जो है तलवड़ी जी का कहते हैं, तलवड़ी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वहाँ हुआ था। प्रेम वाटिका की रचना किनके द्वारा की गई थी? प्रेम वाटिका जो है रसखान द्वारा की गई थी। रसखान द्वारा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे वीडियो आप तक